कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी इस साल की सबसे चर्चित और विवादित फिल्मों में से एक है। यह फिल्म 1975 में भारत में लगाए गए आपातकाल इमरजेंसी पर आधारित है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। यह घटना भारतीय राजनीति के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है और इस पर कंगना की फिल्म ने काफी ध्यान आकर्षित किया है। कंगना रनौत ने न केवल इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है, बल्कि इसके निर्देशन की जिम्मेदारी भी संभाली है। फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर से ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों और इंदिरा गांधी की शक्तिशाली छवि को दिखाने की कोशिश की गई है। इस श्रद्धांजलि वीडियो में हम इमरजेंसी फिल्म की कहानी, इसके पात्र और उस समय की परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1975 का आपातकाल भारतीय राजनीति का सबसे विवादित समय था। इंदिरा गांधी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा चुनावों में धांधली के आरोप लगाए गए, जिसके बाद उन्होंने देश में आपातकाल की घोषणा की। इस समय देश में नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की आजादी खत्म कर दी गई और कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी ऐतिहासिक घटना को फिल्म इमरजेंसी में दिखाया गया है। कंगना रनौत इंदिरा गांधी की भूमिका निभा रही है और उनके अभिनय को लेकर काफी चर्चा है। फिल्म उस दौर की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को दर्शाती है और यह दिखाती है कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान अपनी सत्ता का प्रयोग किया। कंगना रनौत फिल्म में इंदिरा गांधी की भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने अपने किरदार के लिए न सिर्फ मेकअप और लुक्स पर ध्यान दिया है, बल्कि इंदिरा गांधी की बोली और हाव भाव को भी बखूबी निभाया है। कंगना ने कई इंटरव्यू में कहा है कि यह किरदार उनके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण रोल है, क्योंकि इंदिरा गांधी एक ऐसी नेता थी जिनकी छवि बहुत ही सशक्त और विवादित थी। जयप्रकाश नारायण उस समय के सबसे बड़े जननेता थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ खुला विद्रोह किया था। अनुपम खेर ने उनके किरदार को गहराई से समझा और उनके विचारों को फिल्म में प्रस्तुत किया है। फिल्म इमरजेंसी मुख्य रूप से इंदिरा गांधी के नजरिए से आपातकाल की घटनाओं को पेश करती है। फिल्म की शुरुआत 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से होती है, जिसमें इंदिरा गांधी पर चुनावी धांधली के आरोप लगाए जाते हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, जिससे देश में लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगा। फिल्म में उन घटनाओं को दिखाया गया है जब नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया, प्रेस को सेंसर कर दिया गया और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाए। कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी के किरदार को एक सशक्त नेता के रूप में प्रस्तुत किया है, जो किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटती। हालांकि फिल्म में इंदिरा गांधी के फैसलों की आलोचना भी की गई है, खासकर उनके द्वारा लगाए गए आपातकाल को लेकर। कंगना रनौत ने इस फिल्म का निर्देशन खुद किया है और यह उनका पहला राजनीतिक ड्रामा है। कंगना ने कई बार कहा है कि उन्हें इंदिरा गांधी के किरदार को निभाने और इस फिल्म को बनाने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए कई राजनीतिक शोध किए और इंदिरा गांधी की जीवनी और उनके फैसलों को गहराई से समझा। कंगना का कहना है कि इमरजेंसी केवल एक राजनीतिक फिल्म नहीं है, बल्कि यह भारतीय राजनीति के उस समय की कहानी है जब लोकतंत्र को खतरे में डाला गया था। उनका उद्देश्य इस फिल्म के जरिए नई पीढ़ी को उस दौर की असलियत से रूबरू कराना है। फिल्म इमरजेंसी को लेकर काफी विवाद भी हुए हैं। कई राजनीतिक दलों और नेताओं ने इस फिल्म पर आपत्ति जताई है, क्योंकि उनका मानना है कि यह फिल्म इंदिरा गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कंगना रनौत के बेबाक बयानों ने भी फिल्म को सुर्खियों में रखा है। कंगना ने कई बार इंदिरा गांधी के फैसलों की आलोचना की है और उनकी यह आलोचना फिल्म में भी देखने को मिलेगी। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोगों ने कंगना के अभिनय की तारीफ की, तो कुछ ने इसे राजनीतिक एजेंडा बताया। फिल्म का संगीत उस दौर के माहौल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
बैकग्राउंड स्कोर में तनाव और सस्पेंस का एहसास होता है, जो दर्शकों को उस समय की गंभीरता को महसूस कराता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी बहुत ही प्रभावी है। इंदिरा गांधी के समय के दिल्ली के सेट को ध्यान में रखकर फिल्म की शूटिंग की गई है। पुराने दिल्ली के राजनैतिक भवनों, संसद और पीएमओ की सटीकता से डिजाइनिंग की गई है, जिससे फिल्म के दृश्य असली लगते हैं।